तो ये वो मानक बोर्ड होता है जिसमें हर चीज़ अंकित होती है और साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि सड़क जो है वो आरसीसी की बनेगी, सीसी की बनेगी या इंटरलॉकिंग की बनेगी, कितनी लागत की बनेगी, कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी, ठेकेदार कौन है, फर्म कौन है और उस समय के नगरायुक्त कौन रहे होंगे जब इस सड़क का भूमि पूजन हुआ होगा। तो भूमि पूजन हुआ था। कछु ना वो लड्डू बटे थे, कछु ना बतो न नारियल टूटो न लड्डू बटे न बतासे बटे कछु ना बतो। पार्षद कौन है ये बताइएगा। देवेंद्र में पार्सल। हाँ ठीक है। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 19 फुलवाड़ी। फुलवाड़ी। कहाँ से लेके कहाँ तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था? यहाँ से लेके ओरे मास तक। और कहाँ तक, मतलब किसी के घर का नाम पता कुछ ऐसा? रामा देवी के गत्ते आगे। हाँ बिना को देवेंद्र के। हाँ महेंद्र सिंह के। हाँ। लगभग कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इस रोड का, कुछ आइडिया है? कितनी लंबी गली होगी? लंबी गली। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। भैया आपको दिखा दें, ये नगर निगम से आरसीसी का काम है और लगभग देखिए 19 लाख रुपए की लागत से ये जो है वो काम होना है। और मानक बोर्ड ये देखिए, नगर निगम की पट्टिकाएं जब लगती हैं तो बढ़िया तरीके से दिखती हैं, एकदम उभरी हुई। और जब सड़क नाली खरंजे के बोर्ड लगते हैं तो आप यकीन मानिए 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में ये पेंट जो है वो लोकल पेंट होता है। जैसे लोकल काम किया जाता है ना, घटिया काम किया जाता है सड़कों का, वैसे ही लोकल पेंट के माध्यम से इस बोर्ड को रंगाई पुताई की जाती है, दिखता नहीं है। कामनी राठौर की गरिमामयी उपस्थिति में ये भूमि पूजन हुआ था, मैं बता दूं। और उस समय थे घनश्याम मीणा नगरायुक्त और 19 लाख की लागत से इस सड़क का भूमि पूजन होने के बाद इस सड़क में 19 लाख रुपए लगते। लेकिन 19 लाख लगे या नहीं लगे वो खुद आपने जनता से सुने। और फर्म का नाम मैं बता दूं, फर्म का नाम है मयंक कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर। अब ये कौन है मयंक कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर? ये तो नगर निगम की महापौर और नगर निगम के नगर आयुक्त बताएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि सैकड़ों ऐसे ठेकेदार नगर निगम में पल रहे हैं जो जनता के सीधे सीधे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं तो हम देखते हैं कि गंदे पानी से ईंटें लगा देते हैं, कहीं हम देखते हैं कि पानी में ही चुनाई कर देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पे खाना पूर्ति कर दी जाती है सिर्फ किस लिए? क्योंकि हिस्सा जो हो गया है ना कमीशन का, वो आधा महापौर को जाता है, आधा नगरायुक्त को जाता है और आधा ठेकेदार को जाता है, हो सकता है क्षेत्रीय पार्षद को भी जाता हो। इसीलिए ये सभी लोग चुप्पी साधे बैठे होते हैं और इस तरह की गलियों का निर्माण होता है। इंसान की 1000 बार गुहार लगाने के बाद तब जाके गलियां स्वीकृत होती हैं, मंजूर होती हैं, पास होती हैं। उसके बाद जब बनती हैं गलियां, सड़कें जब बनती हैं तो अफसोस की बात ये होती है कि इतनी मिलावटी खोरी देखने को मिलती है कि वहाँ पर अच्छा सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, अच्छी ईंट इस्तेमाल नहीं की जाती है, सीसी अच्छी गिट्टी इस्तेमाल नहीं की जाती। और अगर हम कहें कि बनने के बाद महीना भर 6 महीना भर में वो सड़क जो है टूट जाती है, खोखला हो जाती है और फिर से वही हो जाता है कि लोग रोने लगते हैं, अपनी गुहार लगाने लगते हैं कि हमारी सड़क बनवाई जाए। एक बार में ही अगर अच्छा काम किया जाएगा, मजबूती का काम किया जाएगा और जो पैसे का बंदर बाट ना करके वो सारा 19 लाख रुपए अगर इस सड़क में लगाया जाता तो ये सड़क इस तरह की नहीं होती जो हम आपको कैमरे में तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो सीधे ही तो लगे ना 19 लाख तो बहुत हैं। हाँ 19 लाख तो बहुत हैं, जब आधे पैसा ना लगे सब खाए गए। कौन खा गया? कौन खाएगा? ठेकेदार खाए गए। ठेकेदार? हाँ ठेकेदार पक्का। देखिए जनता इतना तो समझती है, क्योंकि जनता बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, बेशक जनता आपसे सवाल नहीं कर रही, लेकिन जनता ये तो समझती है कि 1 लाख और 19 लाख में क्या फर्क होता है, कितना अंतर होता है, कितना पैसा सड़क में लग सकता है और कितना नहीं लग सकता। जनता का ये कहना है कि 19 लाख तक भी नहीं, इस आधे तक नहीं लगे। ये बात सही है, आधे तक पैसे नहीं लगे हैं। आगे आइए जरा, मुझे बताइए। हाँ बताइए, इधर आके बताइए क्या कह रहे हैं भैया। आप पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। सड़क जब एक बार बनती है तो आप लोग बड़ी उम्मीदों से बनवाते हैं गुहार लगा के, और ये सड़क बनी पूरी खोखला हो रही है, क्या मानूं मैं? इधर गली को हाफ छोड़ दिया गया है। इधर महेंद्र सिंह के एक द्वार तक बननी थी, वो हाफ छोड़ दी गई है। आधी गली बनाई है, आधी छोड़ के ठेकेदार काम बंद करके निकल गए। हाँ। क्या मानते हैं ठेकेदार का जो कारनामा सामने आया है, मतलब खोखला हो रही है सड़कें, सीमेंट बालू गिट्टी ढंग से लगाई भी थी या फिर अपने घर में लगा ली, मार्बल सीसी का घर बना तो दिया? ठेकेदार ही बताएंगे क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं। 19 लाख रुपया लग गया होगा इन सड़कों में, ये बताइएगा। मुझे नहीं लगता है। कहाँ चला गया? अब ये तो ठेकेदार ही बताएगा। कमीशन खोरी हुआ क्या हुआ, वो तो जितना नगर निगम में जो एम्प्लॉयर हैं वो लोग समझेंगे ना।
क्या हुआ है, पैसे का कहाँ गया पैसा। बहरहाल जनता के साथ छल हुआ है। बिल्कुल। कितने साल बाद ये सड़क बननी थी या बनी है? ये तो अभी बना है 24 में ही कंप्लीट हुआ, कि कंप्लीट हुआ, पहली बारिश में ही खत्म हो गया है, इधर पूरा खाली पड़ा है। कितने सालों से गुहार लगा रहे थे आप? हम लोग कम से कम 10 साल से गुहार लगा रहे हैं। साल से बताइए, 10 साल बाद ये सौगात मिली और वो भी देखिए सोने पे सुहागा कि जनता के साथ धोखा हुआ, छल हुआ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 19 लाख का 19 रुपया भी लग जाता तो शायद ये जनता खुश होती और सड़क आज टूटी नहीं होती है। फिलहाल ये तस्वीरें मैंने वार्ड नंबर 19 की आपको दिखाई हैं। ठेकेदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं और ये कमीशन खोरी का खेल कब तक नगर निगम में चलता रहेगा, भ्रष्टाचार कब तक नगर निगम में चलता रहेगा? खुद महापौर कामनी राठौर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में देख रेख में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि एक ठेकेदार की कमी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है सख्ती से। बार बार इसी तरह से ठेकेदारों की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और उसके बावजूद भी कमियों के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 25,000 का जुर्माना आप कर देते हैं। क्या ऐसे ठेकेदार को आप बढ़ावा दे रहे हैं या ये ठेकेदार आपके अपने खास हैं इसीलिए आप उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ऐसे काम दे रहे हैं, इसीलिए घटिया सामग्री का काम निर्माण करने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। आधा हिस्सा आपके पास पहुंच जाता है, आधा इन ठेकेदारों के पास। तो आप ऐसे ठेकेदारों के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें बताएं।